अजीत कैसे हो? हाथ छोड़ा हाथ छोड़ दे बस हाथ छोड़ा नहीं हाथ छोड़ा एक ही पढ़ा तो के है कहते पढ़े एक पकड़े का है यार। अरे हम पकड़े का है जब उंगा तो मारते धक्का तब पाछे का जाई हम नहीं जानी तो है कि आगे का है घुसे का मन का है कि अंगा का घुसी आई हम पाछे हो जाई है ना। अरे दादू हर ऐसे चतुराई करते हैं। अरे अब तो का चक्कर भाई माफिया मने यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी अभी खंबा रुक गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे वो पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज तो इतना ही पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगा उतरे। सुबह से उठ के कार्य करते रहे। चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। आवाज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ। खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतने ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम। कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम्ही तो तुम्हारे, अब चेला भी हमारे सब पगला ही है। अब पगला ही तो है ही है। जय जय
वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगाया है, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। है बेटा, हाँ ठीक है, भोजन करके आए आज तो अपन रोज फलाहार से आते, आज अपन ने पहले ही कही आज अपन का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागल हो, भूखे भजन न हो को पाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दे। माता जी सीताराम, अरे बोल तो दो सीताराम, जय सीताराम। हाँ सीताराम। अरे इस तरफ का हाल है, बढ़िया हो, खा पी रहे, ठीक है, माए लो बैठे। जय सीताराम भैया। ले आओ भैया, अर्जी कार्ड ले आओ, पेन ले आओ, चाय ले आओ। बैठ जाओ। राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा के प्रसाद से लगातार 26 तारीख तक चलने वाला यह प्रतिदिन का 3-4 घंटे का दिव्य दरबार, विभूति का वितरण, प्रेतराज सरकार की विधियाँ और आने वाले लाखों भक्त प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। गंभीर मरीज, जीवन से संबंधित दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाने वाले प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य आज पुनः विराजमान हुए हैं। आज दरबार का दूसरा दिन है, कल पहला दिन ठीक नहीं था, देर रात तक दरबार लगा और बहुत लोगों को ठंडी के कारण अपने हड़रा कंपन करवाने पड़े। लेकिन आज का दिव्य दरबार समयानुकूल है, समय के साथ है और आज के दिव्य दरबार में हम सब बैठ कर के श्री सन्यासी बाबा का आवाहन करते हैं कि वो आए और आज पुनः दरबार में वो विराजमान होकर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं जो भी हों उन समस्याओं का रास्ता बतलाएं। और धन्य है श्री सन्यासी बाबा के कलयुग में भजन का प्रभाव, उनके प्रभाव के बल से, उनके भजन के बल से, उनके प्रताप के बल से, उनकी सिद्धि के बल से मनुष्य को अपने जीवन में तन मन धन से आराम भी प्राप्त होता है और भूले को भटके को रास्ता प्राप्त होता है और नास्तिकों को आस्तिक बनाया जाता है और अभक्त को भक्त बना करके जीवन का रास्ता सुगम कराया जाता है। फिर चाहे जीवन की कोई भी पीड़ा हो, हर समस्या का समाधान श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्राप्त होता है। मेरे प्रियजनों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हल ना पा सके। बस एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक रखनी होती है, मोबाइल का पासवर्ड 4 अंकों का है और चारों अंक ठीक डालोगे तभी लॉक खुलेगा। उसी प्रकार जिंदगी का पासवर्ड भी कुछ अंकों का है, अब वो अंक ठीक डल जाए तो जिंदगी का पासवर्ड भी खुल जाता है। इसको जरा डबलिंग करवाओ, जैसे ओम में आरजी लगाने में करते वैसा माइक करवाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों,
और मेरे परिवार के सदस्यों और हमारी परिवार की आत्माओं, हम आपको विनम्रता पूर्वक ये सावधान करना चाह रहे कि आपने भी अगर अपने जीवन काल में अनवरत श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की महिमा को समझा, नाम जप किया, आज तक का यहाँ का प्रभाव है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया, कोई भी यहाँ से आज तक खाली झोली लेकर के नहीं गया। तुम भी दरबार में बैठे हो, हम पूर्ण भरोसे और बल के साथ कहते हैं कि तुम भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता। सबरी ने तो प्रभु श्री राम को पाने के लिए 10,000 साल लगाए, और तुम अपनी जिंदगी के 10 साल या 10 दिन ना दे पाओ तो तुमसे ज्यादा अधैर्य कोई नहीं होगा। याद रखना, जब तक स्थिरता तुम्हारे मन में नहीं आएगी, जब तक श्रद्धा तुम्हारे मन की स्थिर प्रबल नहीं होगी, तब तक किसी भी चेतना की कृपा, किसी भी शक्ति की कृपा तुम्हारे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी स्थिरता हो गई, आपका भजन बढ़ गया, आपकी बालाजी के प्रति निष्ठा बढ़ गई, तो जिंदगी में तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जो चाहोगे सो पाओगे। हमने तो आज तक अपनी आंखों से देखा, यहां पर जिसने जो चाहा सो पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अर्जी लगाओ, कर्तव्य बिल्कुल ना करो। हम बता दें कि जाओ 2024 में शादी हो जाएगी और तुम दूल्हा ही ना बनो, तो बड़ा गड़बड़ है। पर्चा फेल करना आसान है, लेकिन इतना कह सकते हैं, बात मिथ्या नहीं हो सकती, देर जरूर लग सकती है, समय लग सकता। समय कई बार साधक जो अमुक व्यक्ति अर्जी लगाने वाला होता है उसके अनुरूप बदलता रहता है, उसकी श्रद्धा के अनुरूप बदलता रहता है, उसके विश्वास और भरोसे के अनुरूप बदलता रहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों, जो भी साधक ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, नियम का पालन करता, लहसुन प्याज बंद रखता, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता, उसका काम सफल होकर के ही रहता है। और बड़ी खुशखबरी यह है कि दरबार तो लग ही रहा। 24 तारीख से, यानी परसों से है? आज क्या तारीख है? 2 पे 1, 2 पे 1 21 है, 2 पे 4, 2 दिन बाद यहां पर भागवत कथा का आयोजन संगीतमय प्रारंभ हो जाएगा। ये भागवत कथा बागेश्वर धाम पर होगी, 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दरबार उसके पहले लगेगा। लेकिन रोको रोको, खुशखबरी ये है, ये कथा और दरबार यहां नहीं लगना। बताओ कहां लगने? बड़ा वाला टीन सेट तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी है। 100 बाई 300 जो लास्ट में खड़े कोने पे घुस गए, माए देखो तुम फोटो टांगे ऊपर, हाथ में ले, मूड पे धरे, देखो रेलिंगन पे टंगाए, बंदरों जैसे खीसा निकाल रहे 3200। जो माए देखो, आहा, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ ला रहे जैसे चुनाव में खड़े हों। ये झंझट ही खत्म। कह दो क्यों? वहां जहां कथा होनी वहां 100 बाई 300 है, वहां तुम्हारे जैसे बन जाने हजारों। वहां भी नहीं समाएगी। ए रहने दो, ए छोटो मोटो नहीं है। ए वहां देख के नानी याद आ जाए। ए बड़ो है, ए बड़ो है भैया। ठीक है तो देखें लाई, हाथ कंगन को आरसी का, दूल्हे को फारसी का।
चलो परसों देख है जो तो है पागल ही पागल ज़्यादा जुड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो परसों से यहाँ, परसों नहीं 24 तारीख से, तरसों से, तरसों से यहाँ भागवत कथा है। ये भागवत कथा हिंदू राष्ट्र के लिए की जा रही है, तो केवल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं। ये भागवत कथा हनुमान जी के प्रभाव से जगत कल्याण के लिए 151 कन्या विवाह का आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो इसलिए की जा रही है। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, बालाजी। बोलो गौ माता की। नियम तो सबको पता है ही है, अब भी क्या बताने के बताने हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। एक खबर और रह गई बताने को, हम चले जाएंगे रामेश्वरम, 28 तक तो हैं यहाँ, पर 26 तक दरबार लगाकर 27 और 28 तारीख को हम टोकन नंबर बांटकर भभूति देंगे। तुम लोगों की लड़ाई इस बात की खत्म कि गुरुजी हमको मिले नहीं है। मिले देखो, 1 2 फरवरी में 9 तारीख को हम आ जाएंगे, पूरे महीना यहाँ बैठेंगे। तीन दिन की गुरु दीक्षा, 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह, 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई उनका मिलन समारोह। अरे आप क्या बताइए। और एक खबर और रह गई सबको बताना, हम अब कहाँ चले जाइए। प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, पर मंगल को हम बहुत थक जाते थे। टोकन भी चढ़ाना, फिर टोकन वालों से मिलना भी, फिर पेशी भी चढ़ानी, फिर भूत भी भगाने, और भूत भी बड़े उड़बेरा होत गई। अब जो है गुरुजी ने 1.5 साल पहले हमने अर्जी लगाई थी, तब जाके अब आज्ञा दी। उन्होंने हमारी हालत देखते हुए कह दिया कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को नहीं शनिवार को लगेगा। और बालाजी की कृपा से पहले दरबार की आज्ञा उन्होंने 10 तारीख फरवरी की शनिवार को दे दी है। हमें खुशखबरी ये है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार को ही टोकन भूत अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मज़ा आता है बहुत। हाँ जो देखो करो ही है साहब, टेलर है जो तो हो, पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल एक रात के कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती, पढ़ाई करती हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा बताओ तो क्या, हम तो मरा हो गए थे, और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीटा हो और करी चोटाई, सारी नानी याद आ गई। आओ आओ आओ, जंजीर ऊपर से दई, गरम जंजीर करके। तुम्हें थोड़ी भूत लगे, बीच में बैठ जाओ। हाँ सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाए आउतानंद। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहाँ पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिड़ैया ना निकलती घर से,
तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी हैं हम भैया, तुम्हें क्या बताएं, अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भला ही 12 बजे रात के आए कोई की कत पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन है तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिड़ैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नया आओ। हम कहीं कहा बैठे हो भूखे? ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कहीं तोरी जय हो, बोलाई लो तेने भोजन। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है, उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो? गुरबीला, क्या कहते हैं उन्हें? अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम, हो। और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हमने बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरुजी हंसा आ रहा है। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूँ भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे पर फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है।
अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने इतने बांध ले, कभी ये शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा तो है, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा तो है कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है, आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा, या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकात हुई है अपने गुरु से, चलो जब मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद हुई अपने देवतन से, अरे तें सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर ना लौट के उनके लड्डू निकले, ना पेड़ा, जिन्न आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो वे हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही किए? अरे बोले वो पकड़ ला, उनिया रहा वाह। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक ना एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी, हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं, मुसलमान अली उल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ।
बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते हैं। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घरई में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता, देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं। तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी का है तो भैया है, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को हमारी बात करवा दें। तो कहाँ थे हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं। वो हनुमान जी का ही अवतार हैं। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। राम 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 राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। दरबार के क्रम में कुछ अर्जियों पर गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी, उन अर्जियों को हम बुला रहे हैं। कुछ नाम संकेत, कुछ दरबार के क्रम के संकेत, कुछ गुरुदेव भगवान के
जो अति प्रिय सन्यासी बाबा के हैं, उन सभी संकेतों को हमें गुरुदेव भगवान ने जो दिया, इन विषयों को आप अपने निजी जीवन का उल्लेखित विषय 2 विषयों का समाधान प्राप्त 3 विषयों का कर सकते हैं। गंभीरतापूर्वक पूछें, वही पूछें जो आप सुन सकें। पहली अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के क्रम में। राम राम राम। धर्मेंद्र नाम का बालक दरबार के क्रम में सन्मुख में विराजमान है। हाँ, आ जाइए। हाथ में गोमुखी वाला बालक और हनुमान चालीसा लिए हुए। यस, आइए, दौड़ते हुए आइए। एक इसी कोने में लास्ट में हाथ में बोतल लिए हुए एकदम अंत के छोर पर खड़े कोने में, जैकेट पहने। हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से आओ, सामने से। हाथ में पानी की बोतल लिए हुए वो आ रहे हैं, उनको इनको भी प्रवेश करवा दें। राम राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ओ बाबा, आप विराजो, चाय बाय पियो, जब लो में तनक नाटक नौटंकी कर ले, फिर मैं आऊ तो मालिक महात्माओं को चाय पिला। संत पधार गए। हाँ हाँ, प्रवेश कराइए। वो जो जैकेट पहने हुए भैया भी, ए ते का भगत आ रहा, ओए हीरो बैठ जा, ते कहाँ कूद रहो। ये तीसरी अर्जी। साधु जी, बालाजी, लाल टीका लगाए हुए बहन जी विराजमान है। हाँ, दोनों हाथ जिन्होंने खड़े किए, हाँ खड़ी हो जाए। वो जो दुपट्टा सफ़ेद डाले हुए बहन जी आ रही हैं, सफ़ेद दुपट्टा डाले सिर पर, उस तरफ में, उनके साथ में जो भी हो उनको आना चाहिए। सीताराम। अगला क्रम बढ़ाओ। अरे गुरुजी सीताराम। आजा बेटा, दाढ़ी वाला बच्चा, टी शर्ट पहने, बैग लिए हाथ में, आजा। साथ में कोई बेटा तुम्हारे? आप गिनना पड़ो। हाँ, कल से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े जो भैया बैठे, टोपा लगाए हुए। कल से तुम्हारे प्राण नहीं तर निकले जा रहे, संकल्प लें बैठे। आ जाओ, संकल्प ना लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धाम पर किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। आज के दरबार के क्रम में 6वीं अर्जी लगी। माता जी की रेलिंग के आगे जो काला शॉल डाले हुए, नीला बैग टांगे हुए बहन जी खड़ी हैं। हाँ, लाल मास्क है। आप आ जाएं, आपकी 6वीं अर्जी स्वीकार है। साथ में कोई हो, यहीं से आ जाओ, यहीं से रास्ता बनाते हुए आओ। इनको आने देना भैया। आठ। राम गुरुजी, बालाजी, श्री दादा गुरुजी महाराज की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। दरबार के क्रम में 7वीं अर्जी जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है आज की, 7वीं अर्जी को सबसे अंत में, सबसे लास्ट में एक बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है।
हाँ जी जी जी, फुल जैकेट पहने हुए, आजा आजा, दौड़ के आजा यहीं से। यहां एक नीलेश नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने में स्वीकार हुई है। रोड की तरफ से नीलेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है, आ जाए, आ जाओ। आगे साधु जी, 9वां और 10वां क्रम आज की अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई है। बहन जी सामने में बैग टांगे हुए बहन खड़ी है। हाँ बहना जी, साथ में जो भी हो आप लेकर आ सकते हो। और दादाजी, वृद्ध दादाजी जो जैकेट वाले हैं खड़े हुए हैं, आपकी भी अर्जी लग गई। बूढ़े महात्मा हैं, दादाजी हैं सफेद दाढ़ी वाले, आ जाओ दादा। हाँ हाँ हाँ, ये आज की अर्जी अभी का क्रम इतना, आगे फिर जो आज्ञा लगेगी उस क्रम को फिर बुढ़ाएंगे। आप मन में राम नाम जप करें, तब तक कोई एक क्रम आगे आ जाओ, कोई भी एक आओ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं चलेगा, ला सकते हैं या नीचे रख देना। बहन होते ना रखियो, कोनो चोरी कर ले जे तो दूसरी अर्जी और लगा भी पाए। गारंटी। बड़ी बदमाश है ना है बिटिया, अच्छे से बैठो। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? आप कल वाले हो ना? अब बीच में नहीं टोकना, हमको विघ्न पड़ जाता है और हमारा मन चट जाता है, लेखन में गड़बड़ हो जाता है। कल हम ज़्यादा मजाक में फंस गए, एक जगह मरण की जगह मारन लिख गया था। हाँ, और एक मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया था। कल शाम की बात है, हमें ध्यान है, इसलिए जो है अब हमने आज कंट्रोल कर लिया कि अपन को ज़्यादा बातें ही नहीं करना। राम हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई देवता बात करता हुए पूछ ले और बता। हाँ, ऐसा थोड़ी है, वो तो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं बस। लेकिन हाँ, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बॉर्न में, नेक्स्ट जन्म। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? क्या माइक ले सकते हो? हाँ पूछो। गवर्नमेंट, उसके लिए तो तुम्हारी एज नहीं बची। हाँ, ये क्या होता है? ऐसा बोलो, ठीक है। एक प्रश्न और पूछो। हमने आपकी 4 बातें निकाल के रखी, गलत सही जो भी हो टोकना। हेलो हेलो है कहाँ? नीचे गला। हमने ये लिखा, आपके घर में विघ्न बन गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, माँ आपकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी, उनका रहस्य जानने के लिए दरबार में आप आए हुए हैं। आप नौकरी कैबिनेट सचिव के रूप में पाना चाहते हैं, मंत्रालय में पाना चाहते हैं, आप प्रमुख मंत्रालय में जाना चाहते हैं। वर्तमान में तैयारी कमजोर है, तेज गति से आप तैयारी तेज करें।
माँ के ऊपर मारण शक्ति का प्रयोग सच में किया गया था। आगे किसी पर भी घटना नहीं होगी। वह आपके भाई बहन भी आगे जॉब योग में सफल होने के पूर्ण योग है, आशीर्वाद है। हमें आप मकान की मिट्टी दे देना। हमारी कब तक लगेगी डेट? ये निकालते हैं भैया, डेट नहीं निकाल पाए। पूरे परिवार पर अभी भी है दादा, वो कटा नहीं, वो हम करेंगे। हम करेंगे, पहले हम ये कर दें। पूरे घर में ही उत्पात मचा है, सब बर्बाद हो गया। उनका लक्ष्य तो तुमको ही लेकर के था, मुख्यतः तुम्हारे लिए ही वो जीती थी, तो तुम्हारे लिए उनका ध्येय था। और इसमें दादा अभी थोड़ा सा टाइम भी तुम्हारे लिए आ रहा है। पोस्ट अभी छोटे स्तर पर होगी। अभी तो पेपर दिया है, आपने पेपर दिया, उसका परिणाम अभी निकलना नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा उसको टाला जाएगा थोड़ा सा। और हम विधि करते हैं, पहले हमें आपका घर का बंधन काटना है, जो अवरोध किए हुए हैं, जिस विद्या के कारण माँ पर प्रभाव पड़ा, जिस विद्या के कारण तुम भी सफल नहीं हो पाए। तुम्हारे सपने कोई और थे, परंतु वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बंधन कारण था। और ब्रेन भी तुम्हारा उतना नहीं चल पा रहा, जो शार्प माइंड होना चाहिए वो भी नहीं चल पा रहा। वही सिर दर्द, रेटिना की समस्या, नेत्रों में समस्या, आँखों में आंसू भरना, लगातार जल भरे रहना, दूर से फोकस नहीं दिखाई पड़ता, बहुत ज़्यादा मनी खिन्न रहना, गंदे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे, आलस भी तुम भयंकर करते चले जा रहे हो, विधियाँ भी तुम अनेक उपाय भी कर रहे हो, टोटका विधियाँ भी तुमने पूर्व मोबाइल के द्वारा बहुत विधियाँ की, लेकिन उनमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इससे भगवान से और ईश्वरीय सत्ता से भी तुम्हारा भरोसा उठने लगा है कि ये होता है कि नहीं होता है। पर एक बार, अंतिम बार भरोसा करके तुम बागेश्वर धाम आए हो कि यहाँ तो कुछ होगा, इतने लोग जा रहे, बाबा इतना जानता है, शायद हनुमान जी होंगे, तो तुम इस चक्कर में हमारे पास आए हो। लेकिन ये उसका प्रमाण है कि हनुमान जी हैं। दूसरा प्रमाण ये कि हम बंधन काटेंगे। तीसरा प्रमाण ये कि हम तुम्हारी नौकरी का योग बनवाएंगे। अभी तुम जो मध्य प्रदेश के योग का सचिव का आप पेपर देकर आए, उसका रिजल्ट अभी टलेगा, उसमें कुछ कुछ कारण व्यवधान बनेंगे। आगे तुम्हारा 2026 तक हम हर हाल में ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये आशीर्वाद है। पर इस पद पर नहीं, निम्न पद पर होगा, धीरे धीरे बढ़ पाएगा, पदोन्नति धीरे धीरे होगी। आप अधैर्यता त्याग करें, भजन करें, फोकस करें, विचलितता दूर करें। और भाई बहन के लिए हम घर पर अर्जी लगाएंगे। और टूटने से, रोने से, निराश होने से सफलता नहीं मिलनी है। मंजिल को पाना है तो खो जाओ। परमात्मा या मंजिल खोजने से नहीं मिलती है। ऐसे दरबारों के तुम 500 हमारे पर्चा बनवा लो, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा या मंजिल तो खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्त होती है। क्या हम बैठे, बंधन का हमारा काम, बाकी तुम्हारा काम। अगर आप कहते कि आप अनाथ हैं तो हमारे पास बागेश्वर नाथ हैं, और आज से तुम सनाथ हो। जय श्री राम। जाओ, खुश हो, सीताराम। बड़ो भैया कोई भी एक आ जाओ, दंडौत नहीं करना, बब्बाजू के करो प्रणाम, हमारे जैसे मूर्खों के क्या करना। दादा उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं। अब बाकी को टाइम दे दें, इसलिए नहीं हम टोपी वाले बहुत बदमाश है, हमें तो ठटरी बाहर लेना।